तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री ICSE बोर्ड द सेल बुक द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। History in most countries is classified into three periods: ancient, medieval and modern. So history most countries में तीन भागों में भाग किया गया है: ancient, medieval और modern. Each period has some characteristics: political, economic, social and religious. प्रत्येक पीरियड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है political, economic, religious and modern that set it apart from other period. This classification helped to bring sense of order and continuity to the bewildering array of historical events and progresses that have taken place over centuries of evolution. ये classification हमको help करते हैं to bring a sense of order को. So a period of transition, इससे हमारा मेन फोकस रहेगा इसमें. द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. हिस्टोरिकल पीरियड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. इसका मतलब है जो हिस्टोरिकल पीरियड से वो डिफर करते एक कंट्री से दूसरे तक ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर. इन यूरोप द मॉडर्न एज स्टार्टेड इन 15th सेंचुरी. ये इम्पॉर्टेंट है. यूरोप में मॉडर्न एज 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है. इन इंडिया हाउएवर द मॉडर्न एज इज जनरली रिगार्डेड एज बिगिन इन द मिड 18th सेंचुरी. इंडिया में मॉडर्न एज 18th सेंचुरी से डेवलप हुआ है. द मेजर टर्निंग पॉइंट इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश. जो इंडिया मेन टर्निंग पॉइंट है ट्रांजिशन का मेडिवल से मॉडर्न एज है और ये शुरू हुआ था ब्रिटिश के साथ युद्ध से. इन द पास्ट इंडिया हैड बीन इन्वेडेड एंड कॉन्क्वेड बाय फॉरेनर्स. हाउएवर अनलाइक द अर्लियर कॉन्क्वेस्ट द ब्रिटिश डिड नॉट सेटल डाउन एंड अडॉप्ट एन इंडियन वे ऑफ लाइफ. मतलब ब्रिटिश जो थे वो हमारे इंडियन वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लेते थे. For the first time, India was ruled by outside by foreigners and subjected to an alien rule for about 200 years. इंडिया में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश का रूल हुआ था. फर्स्ट टाइम. और ये रूल ब्रिटिश हमको शासन करे थे 200 years तक. Some of the characteristic features of the modern age are urbanization, democratic institution, rationalism, industrialization, technological advancement, fundamental civil liberties and humanism. और कुछ characteristics of the modern age in India पर जो थे वो थे urbanization, democratic institution, rationalism, industrialization, technological advancement, fundamental civil liberties and humanism. मतलब ये characteristics है modern age की. Sources material. अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से सोर्सेस मटेरियल थे. The vast range and quantity of sources material for the modern age in India help us to study the history of period in great detail with accuracy. जो सोर्सेस मटेरियल थे वो हिस्टोरियंस को हेल्प करते थे एंड प्रोवाइड और नॉलेज प्रोवाइड करते थे हिस्टोरियंस को अबाउट द early period. The source material for the modern age are two kinds: primary sources and secondary sources. Primary sources and secondary sources मतलब जो sources material थे वो दो तरह के होते थे, primary sources और secondary sources. Primary sources अब हम पढ़ेंगे. Many of the primary sources of modern period have been preserved in archives and museums. मतलब जो primary sources material थे वो अभी तक archives और museums में सुरक्षित है और preserved है. They include original documents such as official record of the British government in India.
वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के समय, वो अभी तक म्यूजियम में रखे हुए हैं। लिटरेरी वर्क such as accounts of the European resident visitors and Indian official novels, plays, short stories and poems by British and Indian authors of this period। जो लिटरेरी वर्क्स थे वो अभी तक ब्रिटिश और इंडियन ऑथर्स के समय तक जो लिटरेरी वर्क्स थे वो अभी तक प्रिजर्व थे म्यूजियम में। हिस्टोरिकल वर्क्स बाय कंटेम्पररी हिस्टोरियन, आर्टिस्टिक वर्क्स लाइक पेंटिंग, स्केचेस, इंग्रेव्स एंड ड्राइंग्स। आर्टिस्टिक वर्क्स कौन कौन से थे? पेंटिंग थे, स्केचेस थे, इंग्रेव्स थे एंड ड्राइंग्स थे। न्यूज़पेपर इन बोथ इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस। जो न्यूज़पेपर थे वो अभी तक इंग्लिश में भी था, इंडियन लैंग्वेज में भी था। ओरल हिस्ट्री, मतलब ओरल हिस्ट्री का मतलब है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओरल हिस्ट्री का मतलब है जो हिस्ट्री हमारे पूर्वज के मुख से हम सुनते आ रहे हैं, वो थे ओरल हिस्ट्री। सेकेंडरी सोर्सेज, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सा सेकेंडरी सोर्सेज मटेरियल थे। सेकेंडरी सोर्सेज मटेरियल इंक्लूड बुक, रिव्यूज, रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल written by historian and scholars who study and research primary sources material, interpret evidence and arrive at the conclusion। जो सेकेंडरी सोर्सेज थे वो इंक्लूड करते थे बुक्स, रिव्यूज, रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल। ये बुक्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स, ये सब सेकेंडरी सोर्सेज मटेरियल्स है। मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, यूरोप एंटर द मॉडर्न एज इन द 15th सेंचुरी। मतलब यूरोप हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। यूरोप मॉडर्न एज यूरोप में कब शुरू हुआ था? 15th सेंचुरी में। Important changes had occurred by the time feudalization and decline. New towns had developed। मतलब जो न्यू टाउन्स थे वो डेवलप हुए थे मॉडर्न एज के समय। ट्रेड हैड इंक्रीज, ट्रेड जो था वो इंक्रीज हुआ था। एंड राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल हैड बिकम स्ट्रॉन्गर, और जो राइट्स थे इंडिविजुअल मतलब एक एक पर्सन का, वो भी इंक्रीज हुआ था। द रेगनेसा, in the 3 centuries between 1300 C and 1600 C, a movement of changes and discovery spread across Europe that radically altered the pattern of people's life and their way of thinking। जो रेगनेसा था वो 13th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इस समय द रेगनेसा के समय पर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए थे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। रेगनेसा, रेगनेसा इट इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रिबर्थ और रिवाइवल। रेगनेसा एक फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स रिबर्थ और रिवाइवल। द रेगनेसा उरिजिनेटेड इन रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन यूरोप एंड मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द मेडिवल टू द मॉडर्न एज इन यूरोप। जो रेगनेसा था वो मेडिवल से मॉडर्न पीरियड का ट्रांजिशन था इन यूरोप। The expansion of trade, voyages of discovery by the Italian merchants, their interaction with their various societies, and their wealth and prosperity were all important factors that contribute to the beginning of the Renaissance। मतलब जो expansion of trade, voyages of discovery, interaction and prosperity सब important factors और characteristics थे जो contribute करते Renaissance को। In Europe only, not in India। Another important event with far-reaching consequences was the capture of Constantinople, the capital of the Byzantine Empire, in 1453 C by the Ottoman Turks। मतलब जो ऑटोमन टर्क्स थे ब्राजेंटाइन एम्पायर, आप लोगों को तो पता ही है जो ब्राजेंटाइन एम्पायर है उसका कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल है, और कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर हुआ था 1453 सेंचुरी में बाय ऑटोमन टर्क्स। तो आज इतना ही। पार्ट 2 में आप ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। Question 1, what is Renaissance? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is Renaissance? Question 2, give
2 examples of primary and secondary sources. Question 3. Explain the modern period in Europe. क्वेश्चन 4 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ कैन हिस्ट्री बी क्लासिफाइड? सो ये सभी हिस्ट्री के क्लास 8 ICSE बोर्ड ट्रेल्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 के. चैप्टर 1. पार्ट 2 में हम दूसरा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे. सो ये क्वेश्चन है व्हाट इज रेगनेसा? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस. एक्सप्लेन द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप. हाउ कैन हिस्ट्री बी क्लासिफाइड? ये 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.